गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम पूर्ति की लोच यानी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली इसका मीनिंग है कि वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप पूर्ति में जो प्रतिशत परिवर्तन होगा, यानी इसमें जो चेंज होगा वो सप्लाई में भी परसेंटेज फॉर्म में होगा और पूर्ति में भी परसेंटेज फॉर्म में होगा। तो इसका फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन सप्लाई बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी वस्तु की कीमत में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन उस प्रतिशत परिवर्तन के परिणाम स्वरूप पूर्ति में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात को ही हम पूर्ति की लोच कहते हैं। पूर्ति की लोच की 5 श्रेणियां हैं। पूर्णतया लोचदार पूर्ति, पूर्णतया बेलोचदार पूर्ति, इकाई मूल्य सापेक्ष पूर्ति, इकाई से अधिक मूल्य सापेक्ष पूर्ति और इकाई से कम मूल्य सापेक्ष पूर्ति। जिस तरह से डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड थी, इसी तरह से पूर्ति की भी कुछ श्रेणियां यानी डिग्रियां हैं। फर्स्ट है इसमें पूर्णतया लोचदार पूर्ति, यानी जब वस्तु की कीमत में अगर थोड़ा सा भी परिवर्तन होता है तो वस्तु की पूर्ति में अनंत परिवर्तन, इन्फिनिटी चेंज आ जाता है। तो ऐसी कंडीशंस में जो पूर्ति की लोच होती है वो इलास्टिसिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी होती है। इसके डायग्राम में जो ओपी है वो प्राइस है और जो एस एस कर्व है वो ओ एक्स एक्सिस के बिल्कुल समानांतर है। तो अगर सप्लाई कर्व ओ एक्स अक्ष के समानांतर होगा तो इससे हमको पता चलता है कि थोड़ा सा प्राइस में चेंज होने पर सप्लाई में इन्फिनिटी चेंज आ जाता है। तो यहाँ पर जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होगी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ई एस इज इक्वल टू इन्फिनिटी होगी। देन सेकंड आता है पूर्णतया बेलोचदार पूर्ति। जब प्राइस में प्रतिशत परिवर्तन होता है, जो वस्तु के प्राइस में प्रतिशत परिवर्तन होता है यानी परसेंटेज चेंज होता है, तो सप्लाई में किसी भी तरह का चेंज नहीं आता। तो सप्लाई कर्व अगर ओवाई अक्ष के समानांतर है तो वो बेलोचदार पूर्ति की अवस्था को दर्शा रहा होता है। इसमें है कि ओपी प्रति इकाई प्राइस से बढ़कर जब प्राइस ओपी 1 हो जाता है या घटकर ओपी 2 हो जाता है, जो पूर्ति की जो मात्रा है वो ओ एस ही रहती है, अर्थात स्थिर रहती है। तो इस अवस्था के अंदर जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होगी वो 0 होगी। ठीक है, कि वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन होने पर पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता, या प्रतिशत परिवर्तन में इंक्रीजिंग हो रही हो या डिक्रीजिंग हो रही हो, जो पूर्ति वक्र होता है वो ओ वाई एक्स के समानांतर होता है, अर्थात पूर्ति स्थिर रहती है। तो इस अवस्था के अंदर जो पूर्ति की लोच होगी वो 0 होगी यानी 0 होगी। जैसे पहले है ओपी प्राइस, ओपी प्राइस पर भी पूर्ति ओएस है, प्राइस बढ़कर P1 OP1 हुआ वहां पर भी पूर्ति ओएस है, घटकर OP2 हुआ वहां पर भी। ठीक है, फिर तीसरा आता है इकाई मूल्य सापेक्ष पूर्ति। इकाई मूल्य सापेक्ष पूर्ति का मतलब है कि वस्तु की कीमत में जितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ पूर्ति में भी उतने प्रतिशत ही परिवर्तन हुआ। माना कि प्राइस को 20% बढ़ाने पर पूर्ति भी 20% यानी 20% इंक्रीज हो जाती है, तो ऐसी अवस्था में इकाई मूल्य सापेक्ष पूर्ति हम कहते हैं। तो हम डायग्राम में हम देख सकते हैं कि जो SS1 है वो PP1 के इक्वल है। OP प्राइस पर OS पूर्ति है। ठीक है, जब प्राइस में परसेंटेज चेंज हुआ यानी प्राइस OP से बढ़कर OP1 हो गया तो सप्लाई में भी चेंज हुआ, सेम चेंज हुआ, तो प्राइस
जो सप्लाई है वो OS से बढ़कर SOS1 हो गई। यानी वस्तु की कीमत में जितने प्रतिशत की मात्रा से परिवर्तन होता है, पूर्ति में भी उसी प्रतिशत परिवर्तन से चेंज होता है। ठीक है। फिर आता है इकाई से अधिक मूल्य सापेक्ष पूर्ति, यानी मोर देन यूटिलिटी इलास्टिक सप्लाई। ठीक है, यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। पूर्ति से अधिक मूल्य सापेक्ष उस टाइम पर होती है जब वस्तु की कीमत में जितने प्रतिशत परिवर्तन होगा, पूर्ति में उससे अधिक प्रतिशत परिवर्तन होगा। जैसे कि अगर कीमत में 10% की कमी हुई तो अगर प्राइस में 10% यानी 10% की डिक्रीजिंग हुई तो सप्लाई में 20% की डिक्रीजिंग होगी या इंक्रीजिंग होगी। तो यहाँ पे हम डायग्राम से देखते हैं, OP1 है। ठीक है, तो प्राइस में चेंज कम हो रहा है। हम ये दोनों डायग्राम के गैप से भी देख सकते हैं ना। तो OP से OP1 के बीच में गैप कम है, OS से यानी S से S1 के बीच का जो गैप हमें दिखाई दे रहा वो ज्यादा दिखाई दे रहा, तो यही दर्शा रहा है ये। ठीक है। फिर आता है इकाई से कम मूल्य सापेक्ष पूर्ति। देखो, पूर्ति की लोच इकाई से कम उस टाइम पर होती है जब वस्तु की कीमत में जितने प्रतिशत परिवर्तन होगा, पूर्ति में उससे कम प्रतिशत परिवर्तन होगा। माना कीमत 10% बढ़ी और पूर्ति में 5% की वृद्धि हुई। ये जो गैप है, जो OP से P1 के बीच का गैप ज्यादा है, S से S1 के बीच का गैप कम है। तो P से P1 का गैप ये दिखाता है कि कीमत में ज्यादा चेंज हुआ है, यानी परसेंटेज ज्यादा चेंज हुई है। माना कि 10% चेंज हुई है तो सप्लाई में 10% का चेंज प्राइस में होने पर सप्लाई में 5% का चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होगी वो इकाई से कम होगी, यानी पूर्ति इकाई के कम मूल्य सापेक्ष होगी। फिर देखो, कुछ पूर्ति के नियम के कुछ अपवाद हैं, मैं ऐसे ही बेसिकली बता देती हूँ। बल्कि इसमें होता है कि जब कि इन फ्यूचर किसी वस्तु की कीमत में और ज्यादा परिवर्तन की संभावना होती है तो वस्तु की कीमत बढ़ने पर उस वस्तु का विक्रेता पूर्ति में वृद्धि और कीमत गिरने पर पूर्ति में कमी नहीं करता, बल्कि एकदम उसका विपरण आचरण होता है। ठीक है, ये कुछ